नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेट बननी कोई मजबूरी नहीं है, उन्हें इक़्तिदार में रहना मजबूरी है। इन 8-9 महीनों में देखें कि आपने छुट्टियों के ऐलान के अलावा क्या किया। ये असम्बली जो थी ये 370 की दिफाई असम्बली बनी थी, ये 35A की दिफा करने के लिए निकली थी जो इंतखाबी मंशूर में लोगों से कहा गया। अब जब आप लोग एक तरफ कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है, दूसरी तरफ आप गृह मंत्री से, प्राइम मिनिस्टर से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, बाकी लीडरान से मिलते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं वहाँ। आपको कह दूँ कि इक़्तिदार बहुत खूबसूरत होता है, बड़ा मीठा है। इक़्तिदार के बाद दूसरी इनिंग हासिल करना इससे ज़्यादा मुश्किल होता है। 52 विधायकों का वज़ीर आला कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, दूसरे दिन कहता है मेरे हाथ सब में सब कुछ है। ये रातों रात पॉलिसी तब्दील जो हो जाती है। आप पे इल्ज़ाम ये लगते हैं कि जब आप इक़्तिदार में आए, जब आपने वो इलेक्शन जीते आपकी पार्टी ने 2014 में, उन्होंने ये नारा दिया कि हमने बीजेपी को लखनपुर से पार करना है, लेकिन जब आप जीते यहाँ मेजॉरिटी से कश्मीर में तो आप बीजेपी के साथ मिल गए। एनसी ये कहती है कि ये फिर पहले अपने आप को देखें कि हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी तक एनसी ने बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, आपने तो ओपनली हाथ मिलाया। देखिए आज अगर हम ये कहें कि लॉर्ड्स में इंडिया मैच हार गया, विराट कोहली नहीं जितवाया, मेरे कहने का मकसद है आपकी पार्टी में 14 में इसी पे वोट लिए और आज एनसी ने इसी पे वोट लिए कि हमने 370 को देखिए मैं बहाल कराना है। मैं आपको बता, तब आपने भी यही किया था। देखिए क्या आपको लगता है कि जिसको इक़्तिदार मिलता है फिर वो बदल जाता है? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा हटा लिया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और तब से तमाम पॉलिटिकल जमातों ने ये कदम उठाया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा मिलना चाहिए। अब मरकज़ी सरकार ये कह रही है कि स्टेट खुद का दर्जा वापस मिल सकता है, लेकिन इलेक्शन भी पॉसिबिलिटी है कि फिर से इलेक्शन हो जाए। मेरे साथ सब पे बातचीत करने के लिए हैं सईद तजम्मुल, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और पीडीपी के सोशल मीडिया हेड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आपकी, जिस तरह से कुछ अखबार में आर्टिकल छपे उसमें ये कहा गया कि अगर आपको स्टेट चाहिए तो हो सकता है मरकज़ी सरकार दोबारा इलेक्शन करवाए, क्योंकि ये वाले इलेक्शन यूटी में हुए थे, जब स्टेट फिर मिलेगा उसके लिए दोबारा इलेक्शन होंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? देखें ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको हम फिर कभी उठाते हैं, लेकिन जो अखबारात में ख़बर लगी थी वाकई उसके बाद सबों का रद्दमल इस पर आ चुका है। लेकिन 4 अगस्त 2019 के बाद जो इलेक्शन लड़ा गया उसका क्या हाल हुआ, जो इंतखाबी मंशूर पार्टी ने दिए थे उसका क्या हाल हुआ, जो आपने 13 जुलाई की छुट्टी को मनसूख करने के बाद इसकी दोबारा अर्जी डाल दी, जिसका पीडीपी ने रेजोल्यूशन लाया था, उस रेजोल्यूशन का साथ न दे के फ़ाइल को आपने एलजी के हवाले किया। और एलजी क्या कुछ लिखने जा रहा है, या तो आप अंदर से मिले हुए हो या तो बाहर कुछ और माहौल खड़ा करना चाहते हैं। देखिए 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के आम लोगों को जिन हालात और मुश्किलात से गुजरना पड़ा, चाहे वो रजौरी का हो, जम्मू का हो, कारगिल का हो, कश्मीर का हो, उसके बाद एक पार्टी मर्ज वजूद आई वाजिया मैंडेट के साथ। इन 8-9 महीनों में देखें कि आपने छुट्टियों के ऐलान के अलावा क्या किया। स्कूल की टाइमिंग आपने चेंज कर दी बच्चों की, वो भी आपने बड़ी बहस व मुबाहिसे के बाद आपने कोई डिसीजन लिया। उसके अलावा ज़रा नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई दूसरी पार्टी मुझे बता दे कि आप लोगों ने पॉलिटिकल डायमेंशन में जिस अंदाज से 4 अगस्त 2019 को लाया था उसके बाद क्या किया आपने। क्या इन 8-9 महीनों में आपने CDF खर्च किया? क्या 8-9 महीनों में आपने अपनी सैलरी को जस्टिफाई किया? अगर आपने यूटी में इलेक्शन लड़ा था तो पता था कि यूटी में आपको इख्तियारात महदूद हैं या बहुत ज़्यादा हैं आपके पास। मुझे लगता है कि ये आवाम को गुमराह करने के लिए एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा शुरू किया गया कि ज़ेर इंतज़ाम इलाके में इलेक्शन होंगे तो नहीं होंगे, फिर CM बनेगा तो स्टेट होगी। ये चीज़ें बाद की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा, उसके बाद जो हुकाम है वो किस तरह का फ़ैसला करेंगे, ये हुक्मरान जमात का मामला है। मैं आम लोगों की बात करूँगा। आम लोगों में अगर आपको याद होगा कि आप किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में बैठेंगे, आप किसी भी जगह जाएंगे, आप किसी भी बहस व मुबाहिसे में जाएंगे, आपको किसी भी जगह गवर्नमेंट के निशान तक नज़र नहीं आएंगे। अगर आप मुझे ये कह देंगे कि लाल चौक में या किसी आप दहबाशों से जाके मिलेंगे, सिटी में आके मिलेंगे, तो आपको हर कोई शख्स कहेगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था या तो अबस कहा, झूठ कहा, गलत कहा, और उसके बाद वोट हासिल करके इसी को एक्सप्लॉयटेशन, इसका इस्तेसाल करके आप लोग 5 साल का इंतज़ार करते हैं। देखिए मुफ्ती साहब जब वज़ीर आला बने, महबूबा मुफ्ती साहिबा जब वज़ीर आला बनी है तो पहले महीने लगा कि वज़ीर आला आया, हुकूमत साजी में तब्दीली आई, लेकिन तब एक जो सिनेरियो है वो अलग था, आज का सिनेरियो अलग है। ये यूटी है और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि यूटी में हमें इक़्तिदार कम है, मतलब पकड़ कम है, जो सारे अप्रूवल हैं वो एलजी के पास हैं। कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है गवर्नमेंट करेगी, लेकिन एलजी साहब जब अप्रूवल देंगे उसके बाद होगा। तो
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ بننا کتنا ضروری ہے, اور جو این سی کہہ رہی ہے کہ جب تک اسٹیٹ بنے گی نہیں تب تک فل فلیج سرکار کام نہیں کر پائے گی؟ دیکھیے نیشنل کانفرنس کے لیے اسٹیٹ بننے کوئی مجبوری نہیں ہے, انہیں اقتدار میں رہنا مجبوری ہے. اسٹیٹ جس نے بنانی ہوگی نا, آپ نے تو یہ اسمبلی سیشن کور کیا نا, امینڈمنٹ ریزولوشن اور باقی چیزیں جو ہے وہ 370 کی دفاع کے لیے تھی. یہ اسمبلی جو تھی یہ 370 کی دفاعی اسمبلی بنی تھی. یہ 35A کی دفاع کرنے کے لیے نکلی تھی جو انتخابی منشور میں لوگوں سے کہا گیا. مثال طور آپ جموں سے آئے, میں نے کہا آپ کو میں فلانی پارک میں ہوں پولو ویو PDP کے آفس کے پاس, اور میں آپ کو یہاں نہ ملوں, وہ دھوکہ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن میں آپ لوگوں نے بتایا آپ کو وہی ملا. آپ نے کہا عمر صاحب نے یونین ٹیریٹری میں الیکشن نہیں لڑوں گا, یقیناً نہیں لڑنا چاہے تھا, پھر ایک نہیں 2 بار الیکشن لڑا. یونین ٹیریٹری میں کہا تھا کہ جو یہاں میونسپلٹی کے اختیارات وزیر اعلیٰ کو ہوں گے وہ نہیں بننا چاہتے ہیں, پھر بنے نا. اور اب یہ جو بھگتے گا یہ کون بھگتے گا؟ یہ تو وہی بھگتے گا نا جس نے اس کا انتخاب عمل میں لایا. اب جب آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, دوسری طرف آپ گृہ منتری سے, پرائم منسٹر سے, ڈاکٹر جتیندر سنگھ سے, باقی لیڈران سے ملتے ہیں تو کیا ڈسکس کرتے ہیں وہاں؟ جموں کشمیر کے لیے آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ میرے پاس فائنانس کی پریشانیاں ہیں, میرے پاس ٹورزم کی پریشانیاں ہیں, میرے پاس بڑی پریشانیاں ہیں. دیکھیے سینٹر نے 370-35 سے ختم کر کے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا سٹینڈ ہے کہ 4 اگست 2019 کی پوزیشن اور گول پوسٹ واپس چاہیے. نیشنل کانفرنس نے کہا کہ اسپیشل سٹیٹس کی واپس چاہیے. وہ اس میں سے انہوں نے کوئی بھی چیز وضاحت نہیں کی کہ وہ 370 مانگتے ہیں یا نہیں, یا ڈر جاتے ہیں 35 سے 370 مانگنے پر. لہٰذا کہنے اور کرنے میں فرق ہے. لیکن کیا مجبوریاں رہیں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ این سی جو کہتی تھی اب نہیں کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا مجبوریاں؟ دیکھیں ایز اے پولیٹیکل انالسٹ میں آپ کو کہہ دوں کہ اقتدار بہت خوبصورت ہوتا ہے, بڑا میٹھا ہے. اقتدار کے بعد دوسری اننگ حاصل کرنا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہ ایک مشاورت ہوتا ہے. مشاورت میں یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو نیشنل کانفرنس کی میٹنگ بلانی چاہیے تھی اور پوچھنا چاہیے تھا کہ جو ہم نے انتخابی منشور جاری کیا ہم نے اس پہ عمل پیرا کیوں نہیں ہوئے. ہم کیوں نہ پریس بریفنگ بلائیں اور بتا دیں ہمیں اڑچنیں کہاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں چھوٹی بڑی پارٹیاں ان کی مدد کریں. جو چھوٹی پارٹی بڑی پارٹیوں کا مطلب ہے جو لوگ اسمبلی ممبران کے حساب سے گنتی ہیں, پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں, اور یہ لوگ اس کو اسمبلی کے ایوان کے حساب سے گنتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو اقتدار واپس لانے کی جلدی تھی. PAGD کو ختم کر کے اکیلے نیشنل کانفرنس حکومت سازی کرنا چاہتا تھا, لیکن حکومت سازی میں عمر عبداللہ کو میں آج عمر عبداللہ صاحب سے وعدے جو کیے تھے ان کی یاد دہانی کراؤں گا. LGs نے میرا ووٹ نہیں لیا, نہ میں نے ان کے اس لیے ووٹ کا استعمال کیا. میرا ووٹ نیشنل کانفرنس نے دیا. میرا وزیر اعلیٰ نیشنل کانفرنس کا ہے. جو کمزوریاں کوتاہیاں ہیں وہ نیشنل کانفرنس نے اقتدار میں رہ کر دور کرنی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ عمر عبداللہ صاحب کو دیر آیت درست آیت کے مصداق آج نہیں تو کل اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ایسا نہ ہو تب بہت تاخیر ہوئی ہوگی. جو چیزیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو چیزیں وزیر اعلیٰ کے ڈومین میں ہیں, مجھے بتاؤ یہاں اخبارات کے معاملات ہیں, یہاں پر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے معاملات ہیں, یہاں پر R&B کے معاملات ہیں. ایک ان کا ہی ودھایک کہتا ہے کہ ڈپٹی CM رہ کے بھی R&B منسٹر رہ کے بھی اور نے کسی کے تبادلے کے لیے کہا تھا, نہیں ہو پایا. جب کوئی شخص تبادلے کے لیے کام نہیں کر پا رہا ہے تو یہ ووٹ تو ضائع ہوا نا. جو آپ نے 52 نشستوں کا انتخاب نیشنل کانفرنس کو دیا اور اس کے بعد 52 ودھائکوں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, دوسرے دن کہتا ہے میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ راتوں رات پالیسی تبدیل جو ہو جاتی ہے. دیکھیے تنقید کرنا بہت آسان ہے, میں تنقید کرنے نیشنل کانفرنس پہ کانگریس پہ بیٹھوں, لیکن کریڈیبلٹی اور اس کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا اور آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کرنا نہیں چاہتے اپنے اختیارات کا استعمال, لیکن جس وقت وزیر اعظم آتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں, جس وقت گृہ منتری آتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن 35 اور 370 کی بات جو ہے آپ نے اسمبلی تک آنے نہیں دی, وقف کی بل تک آنے نہیں دی. آپ پہ الزام یہ لگتے ہیں کہ جب آپ اقتدار میں آئے, جب آپ نے وہ الیکشن جیتے آپ کی پارٹی نے 2014 میں, انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ ہم نے BJP کو لکھن پور سے پار کرنا ہے, لیکن جب آپ جیتے یہاں میجورٹی سے کشمیر میں تو آپ BJP کے ساتھ مل گئے. NC یہ کہتی ہے کہ یہ پھر پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. ابھی تک NC نے BJP کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا, آپ نے تو اوپنلی ہاتھ ملایا. دیکھیں آج اگر ہم یہ کہیں کہ لارڈس میں انڈیا میچ ہار گیا, وراٹ کوہلی نہیں جتوایا, میرے کہنے کا مقصد ہے آپ کی پارٹی میں 14 میں اسی پہ ووٹ لیے اور آج NC نے اسی پہ ووٹ لیے کہ ہم نے 370 کو بحال کرانا ہے. میں آپ کو بتا تب آپ نے بھی یہی کیا تھا. دیکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس کو اقتدار ملتا ہے پھر وہ بدل جاتا ہے؟ نیشنل کانفرنس ان الفاظوں سے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. فلانی نے یہ کیا اب میں بھی کروں گا.
फलानी ने ये किया था, आपने जी ये नहीं किया था, अब मैं क्यों करूं? जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 52 नशस्तें अपनी हैं, PDP के पास 28 नशस्तें अपनी, उसका जो पार्टनर इक्वली पॉलिटिकल पार्टनर था दैट वाज BJP। और जो आप लखनपुर के पार कहते हैं, लखनपुर नहीं, मुझे लगता है कि राजस्थान के पार भी BJP को यहाँ बैठना पड़ा इक़्तिदार के दौरान। गिलानी साहब के घर वफद किसने लाया? 10,000 स्टोन एमनेस्टी किसने दे दी पेल्टर्स की? जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो किसने शुरू किया? मिलिटेंटों के खिलाफ एक तरफा सीज़ फायर रमज़ान में किसने कराया? PDP ने वही किया जो लोगों के साथ। लेकिन ये भी आप इल्ज़ाम लगते हैं, NC ये भी इल्ज़ाम लगाती है कि जो वो कहते हैं कि अगर जो हाल हमारे स्टेट का आज है ये होता नहीं, अगर PDP हाथ नहीं मिलाती। आप एक जर्नलिस्ट की हैसियत से क्या कहते हैं? देखिए ये NC क्या कहती है, ये आप पे इल्ज़ाम आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगते हैं। आप आज से पार्टी पे हैं, 2014 में पार्टी में नहीं थे। NC क्या कहती है? दैट्स नॉट ब्लंडर है PDP का। NC क्या कहती है? ब्लंडर है जो 2014 में हुआ। इम्पोर्टेंट ये है कि सतशीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस 87 में जो 14 में हुआ, क्या आपको लगता है ब्लंडर था या नहीं था? 14 छोड़ो ना, 87 में ब्लंडर था नहीं था? अरे छोड़ो ना, 53 की तरफ आ जा। फिर जब आपको तारीख के अवराक पलटने फिर बहुत कुछ है। 53 में क्या हुआ, 87 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों ने आवाज़ उठाई थी उस आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। 2014 में PDP और BJP के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले दिल्ली गया इक़्तिदार लाने के लिए। देवेंद्र राणा की किताब है, देवेंद्र राणा के वीडियो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पहले उमर अब्दुल्ला जो दिल्ली गया था 11 सीटों 16 सीटों के पास ही। देखिए ये बात नहीं है। 14 में क्या हुआ? 14 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर रहने के बाद PDP और PDP ने जो चलवाया वही चला, और सीटें कितनी थी? 28। आज उमर अब्दुल्ला के 52 सीटों के बाद सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी जिस पार्टी के पास है उसका मुझे लगता है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस अलग होना चाहिए था, और जो उनका प्रोटेस्ट था वो अलग होना चाहिए था, जो उनकी कमांड थी वो अलग होना चाहिए था। लेकिन देखिए 52 सीटों के बाद आप 28 से मुकाबला करते हैं 2014 का। अब मुझे बताओ इन 8 महीनों में आपने पॉलिटिकल स्टेप्स क्या उठाए, और PDP से उन पॉलिटिकल स्टेप्स का मुकाबला कीजिए। मैं आपको गिन के बताऊंगा। 2014 में PDP ने BJP के साथ शराकत दारी के बाद गिलानी साहब के घर तक वफद लाया। इसी शेर कश्मीर पार्क में महबूबा मुफ्ती साहिबा की आखिरी तकरीर जो थी उसमें मिलिटेंटों के साथ सीज़ फायर हुआ, और एमनेस्टी किन की हुई? स्टोन पेल्टर्स की हुई, और जो कठुआ में सानहा पेश आया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। आप मुझे बता, आज तक सिवाय आपके इम्तिहानी शेड्यूल के और उसके बाद जो आपने अभी छुट्टियां बढ़ा दी 8 दिन, आपने क्या किया? क्या आज तक गैस सिलेंडर अभी तक दे पाए आप? वो तो कोई LG के पास मसला नहीं है, वो तो होम मिनिस्ट्री के पास मसला नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा मेरा पहला कैबिनेट ऑर्डर होगा 370 पर। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहला रेजोल्यूशन मैं लाऊंगा और उसके PSA हटा दूंगा। ये जी टिम्बर स्मगलर्स के ख़िलाफ़ था, इसको मैं पहले ही कैबिनेट में रिमूव कर दूंगा। कोई बात ही नहीं उठाई। आप जब यहीं से करेंगे कि मेरे पास डोमेन नहीं है, हु इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज यू एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस वेरी क्रूशल स्टेट जम्मू कश्मीर? मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, देखिए मैंने कहा ना तनकीद करना आसान है, लेकिन तनकीद में अगर आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने बरसों तक नहीं कर पाई जो उन्होंने इंतखाबी मंशूर में कहा। हम नहीं कहते करना चाहिए, हम कहते हैं कि इंतखाबी मंशूर का गवर्नमेंट बनने तक कहीं पर भी आपको शराकत दारी नज़र नहीं आती है। लेकिन अब ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह की हालात जम्मू कश्मीर में है और जिस तरह के फिर अफवाहें चलती हैं, आपने तो बहुत पहले से जम्मू कश्मीर में सहावक के तौर पे काम किया है, जो भी अफवाहें चली वो देर से ही दुरुस्त सच हुई। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा इलेक्शन होंगे अगर स्टेट वापस मिलती है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ पार्लियामेंट, लॉ मिनिस्ट्री, ये सब लोग बैठेंगे और आने वाले वक्तों में इसका इंतज़ार होगा। लेकिन जो मेरे पास इस वक्त जम्मू कश्मीर की UT सरकार है, जो उमर अब्दुल्ला के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने क्या किया पहले तो उसका हिसाब दें। क्या ये इस असम्बली को तहलील करके एक नए जंग की तैयारी करेंगे, असम्बली इलेक्शन की तैयारी करेंगे? मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक मामलात हैं। कई वकला कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, कई वकला कहते हैं ज़रूरत है। अब जितनी ज़रूरत है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो देखा जाएगा। उस वक्त PDP का जो ऑफिशियल लाइन होगा वो सामने आ जाएगा, और उससे पहले उस पर रायज़नी करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन यकीनन जब आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को कवर करते हैं, आज आप
माइसमा जाए, डाउनटाउन जाए, रूरल अर्बन में जाए, अगर आपको कोई शख्स बता देगा कि हमारे पास इस वक्त सरकार है और हम सरकार में रहते, जो हमारे देखिए ठेकेदारों की बिलें कब से वाजिबुल अदा है, वो तो कोई फाइनेंशियल इशू तो कोई LG के पास नहीं था. वी आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई द राज भवन जो कर रहा है, लेकिन जो वज़ीर आला को करना चाहिए था 13 जुलाई के आसपास के लिए या बाकी दिनों के लिए, वो वज़ीर आला का काम अभी तक नज़र नहीं आया. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ थे सैयद तजम्मुल, जो सहाफ़ी भी हैं और PDP के सोशल मीडिया हेड हैं. जम्मू कश्मीर में जिस तरह से र्यूमर्स चले कि जम्मू कश्मीर में अगर स्टेट ऑफिस मिलती है तो दोबारा इलेक्शन होंगे, उस सब पे बातचीत की, और जम्मू कश्मीर की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से कामकाज कर रही हैं उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप किस हद तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा.